दोस्तों, एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है। मजदूरी करने के बाद जो शाम को जब फ्री होता है अपने काम से, तो वहां से सीधे कंसार के दुकान पे जाता है। कंसार के दुकान पे जाके खड़ा होता है। कंसार पूछता है कि क्या बात है, तो कहता है कि साहब, आपके पास क्या भुने हुए चने हैं? ताजा चने हैं, बिल्कुल करकराड़े हैं क्या? इस तरह की कई बात एक साथ उसने कह दी। तो दुकानदार कंसार जो होता है वो कहा, हाँ ताजा है, परेशान क्यों होते, कितने चाहिए बताओ? तो कहता है, साहब मात्र 250 ग्राम चाहिए। असल में मेरी पत्नी बीमार है, उसकी बीमारी के लिए जो कुछ दवाइयां बनी, दवाई के लिए चने चाहिए, जो भी बढ़िया क्वालिटी के चने हो, भुना हुआ चना हो, वही देना। जैसे कंसारी ने यह बात सुना, उसने 250 ग्राम चने को निकाला, तौला, तौल करके उसको दे दिया। जैसे वो चने को तौल रहा था, उसी बीच में एक दो दाने उठाया और उसको देखा और उसके बाद चेक किया खा करके, अक्सर जैसे लोग करते हैं, और वहां से वो लेके चल देता। साथ में मजदूर का एक दोस्त भी होता है, जैसे मजदूरी उसने की थी वैसे उसके दोस्त ने भी मजदूरी की थी। अब ये दोनों दोस्त नहीं जानते थे कि दरअसल वो जो सामान लिया, जो चने लिए भुने हुए, उन चनों में कहीं ना कहीं मौत छिपी हुई है। एक दो नहीं बल्कि कई लोगों की मौत छिपी हुई है। जो कोई भी उस चने को खा रहा था, चबा रहा था, वो मर जाया करता था। ये बात जब लोगों तक पहुंचती है, इस मामले की जांच पड़ताल होती है, तो जांच पड़ताल में ऐसी बात कोई सामने निकल के आती नहीं है। अब ये मौत एक रहस्य बन गई थी कि आखिरकार एक ही फैमिली के इतने सारे सदस्य की मौत कैसे हुई, कैसे नहीं। अब इस मामले की जांच पड़ताल जो है, जो फोरेंसिक लैब होती है, उसमें इसकी जांच की जाती है। वहां से जो रिपोर्ट आएगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा। क्योंकि जहां जहां एक खबर जाती है कि चने खाने से एक ही परिवार के कई लोग मर गए हैं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि आखिरकार चने जहरीले कैसे हो गए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है नरसेना, और ये नरसेना थाने के एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर बरवाला। दरअसल मैं आपसे बात कर रहा हूं 24 नवंबर 2024 की रात करीब करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास एक गांव के भीतर घर होता है। एक व्यक्ति का नाम नरेश होता है, जो न कुछ कह सकता है, नहीं सुन सकता है, यानी ना बोल सकता ना सुन सकता। उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता होता है, जिसका हाथ नहीं होता है, विकलांग होता है, कट गई या कुछ और हो, लेकिन उसकी पत्नी भी विकलांग होता है। दोनों पति पत्नी की केवल एकलौता बालक होता है, एक बच्चा होता है जिसका प्यार से लोग गोलू कहते हैं। वैसे नाम उसका लभ्यांश होता है। उम्र करीब 7-8 वर्ष के आसपास होती है। 7-8 बजे रात में अचानक से उसकी जी घबराती है, तबीयत खराब होती है। जैसे वो बालक परेशान हो जाता है, अपनी माँ को हिलाता डुलाता है। माँ को कहता है कि माँ, मुझे कोई दिक्कत हो रही है। अब माँ अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार से सहलाता दुलारता इस तरह से वो करती है तभी, लेकिन तबीयत कुछ ज्यादा बच्चों की बिगड़ने लगती है जब उसे उल्टियां आने लगती है। अभी उल्टियां आई थी कि उतने में वो बालक एक बात कहता है कि माँ, मुझे मतलब टॉयलेट जाना है, लैट्रिन की तरफ जाना है। जैसे उस बालक को लैट्रिन के लिए लेके जाते हैं और वहां से वापस लेकर के आए थे, तो खून की उसे उल्टी हो रही थी। अब 7-8 वर्ष का वो लड़का इतनी ही कम देर में इतना बेचैन हो जाता है। माँ भी परेशान, पिता भी परेशान, और सब कोई परेशान। आखिर करे तो क्या करे? उसके पिता जो है ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है, केवल महसूस कर सकता है कि उसके बेटे को कितनी तकलीफ हो रही है। पत्नी है, उसका एक हाथ खराब है, यानी एक हाथ है ही नहीं। अपने बेटे के लिए जो कुछ भी एक हाथ से कर पाती वो कर रही थी। अब इस घर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बिल्कुल पड़ोस में ही एक और घर होता है, उस घर से जोर जोर से रोने की, सिसकने की आवाजें आ रही थी। तभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कविता। दरअसल उस कविता के जो ससुर होते हैं, ससुर के सगे भाई के घर से ये आवाज आ रही थी। उसने उस घर की तरफ जब झांक के देखा, तो उस घर के भीतर कई ऐसे लोग होते हैं, जो इसमें कलवा सिंह होती है जिसका उम्र करीब करीब 50-52 वर्ष होती है। उनकी पत्नी होती है जोगेंद्र देवी, जिनकी उम्र करीब 45-46 वर्ष होती है। उनकी बेटी एक शिवांगी होती है, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष के आसपास होती है। इन तीनों लोगों को ठीक बिल्कुल वैसा ही समस्या हो रही थी जो समस्या लभ्यांश की हो रही थी। अब आनंद फानन में गाड़ियों बुलाई जाता है। गाड़ी, क्योंकि मजदूर लोग हैं तो ये जाए तो फिर कैसे जाए, ये सब कुछ समझने में भी काफी समय लग जाता है। उसके पास में ही एक छोटा सा कस्बा होता है। कस्बा में एक झोला साहब डॉक्टर होता है, जो उपचार करता है। जो व्यक्ति होता है, गांव के लोग, कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनका भरोसा सिर्फ वही झोला छाप डॉक्टर पे होता है, क्योंकि कम समय पे कम पैसे में जो थोड़ा बहुत दवा दे देता है, उसी से ठीक हो जाता है। अब यहाँ से 4 जो लभ्यांश, जिसकी उम्र करीब 7-8 वर्ष है, जो दादा का सगा जो भाई है जिसका नाम कलुआ है, कलुआ की पत्नी, कलुआ की बेटी, ये 4 लोग सीधा उस झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद झोला छाप ने अभी उपचार शुरू ही किया था, उसने नब्ज को टटोल करके देखना शुरू ही किया था कि वो कहने लगता है कि मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके इनको हायर
अस्पताल में, बड़े अस्पताल में लेकर चले जाए। दरअसल वो जान रहा था, जो झोला छाप डॉक्टर होता है उसको ये बात पता था कि इन चारों लोगों में से एक की मौत हो चुकी है। अब कलुआ सिंह मर गया था, उसको मरे हुए को भी कहा था कि इसको बड़े अस्पताल लेकर के आप चले जाओ। जैसे कलुआ को लेकर के अस्पताल जाते हैं, गांव के लोग थे, सीधे साधे लोग होते हैं, उन्होंने जब नब्ज टटोलने की कोशिश किया था, उन्होंने कहा कि कलुआ तो मर गया। कलुआ तो मर गया, लेकिन उसका जो पोता है, जिसकी उम्र करीब करीब 7-8 वर्ष बताई जाती है, उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। कभी खून की उल्टी होती है, कभी उसे दस्त आता है, तो फिर कभी उसके मुंह से झाग वगैरह निकलता है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। पास में एक सियाना कस्बा पड़ता है, वो सियाना लेकर के जा पाते कि पोते की भी मौत हो गई थी। अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। निजी प्राइवेट अस्पताल में इन लोगों को भर्ती करवाई जाती है। जो जोगिंदर देवी होती है, उसकी बेटी जो शिवांगी, जो 10 से 11 साल की होती है, इनको उस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उधर 2 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। अब इनको घर वापस लेकर के चले आते हैं, जो इनकी मौत हो गई थी। जोगिंदर का उपचार चल रहा था, शिवांगी का उपचार चल रहा था। अब गांव में चीख पुकार मच जाती है, लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि अब अगले ही दिन जैसे निकलता है, तो अगले दिन सोशल मीडिया पे काफी तेजी से खबर वायरल होता है। दरअसल खबर में ये होता है कि चने खाने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के भीतर। ये बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है, यही उस जिले के डीएम और एसएसपी तक पहुंचती है। टीम का गठन होता है। टीम जब मौके पर पहुंचती है, साथ ही जोगिंदर देवी के पास जब टीम पहुंचती है, तो जोगिंदर देवी एक कहानी सुनाती है। 10 लोग कहती है उसकी 4 बेटी है। उसकी बेटी, एक बेटी आरती होती है जिसकी उम्र 21-22 वर्ष होती है, एक माही जिसकी 17-18 वर्ष होती है, एक प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा की उम्र करीब 14 वर्ष, शिवांगी की उम्र करीब 11 वर्ष के आसपास होती है। उसके पति कलुआ सिंह होता है, जो काफी मेहनत मजदूरी किया करता है। उसके पास में एक भैंस है, एक बुग्गी है। वो रोज उसको लेके जाता है, कभी कस्बे में, कभी शहर में, कभी कहीं कहीं गांव में। बस उससे बोझा ढो करके जो कुछ भी पैसे इकट्ठा होता है, उसी पैसे से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। 24 नवंबर 2024 की घटना है। गोरखपुर के अंदर उसको काम मिल गया था। वो अपने दोस्त रवि के साथ जाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है। काम करने के बाद जो कंसार के दुकान पे जाता है, तो कंसार को कहता है, साहब मुझे भुने हुए चने चाहिए, एकदम करकरारे खिले खिले चना चाहिए। वो चना दे देता है, भुना हुआ 250 ग्राम चना लेकर के जो वो घर आता है। जब घर करीब करीब शाम को 7-7:30 बजे के आसपास जब वो घर आ जाता है, घर में उनकी 4 बेटियां होती है, पति और पत्नी होती है, साथ में दोस्त भी आया हुआ। जो उनका जो भाई का यानी ओम प्रकाश का जो पोता जो होता है, ओम प्रकाश यानी कलुआ का सगा भाई जो होता है, और ओम प्रकाश का बेटा नरेश होता है। नरेश की पत्नी कविता होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम नरेश और एक का सोनू। मतलब उनको एक जो मुख्य बधिर था उसको एक बच्चा है, लड़का लव्यांश जो होता है। और लव्यांश इस पूरे परिवार में एक लौता लड़का था, बाकी लड़कियां ज्यादा था। उसको इतना प्यार मिलता है अपने घर पर भी, और पास वाला जो घर होता है, दादा के सगे भाई का जो घर होता है, वहां पर भी उसको बहुत सारा प्यार मिलता है। जैसे पता चला कि दादाजी आए हैं, और दौड़ करके उसके घर गया। घर जाने के बाद पहला कक्षा में पढ़ता था, 1 क्लास में पढ़ता था। वो पूछा कि दादा मेरे लिए क्या लेकर गया? वो कहा कुछ भी नहीं, चने लेके आए। वो दादा के लाए हुए चना वो बालक ने, लव्यांश ने खाना शुरू कर दिया। देखते देखते उसकी पत्नी, क्योंकि उसकी तो जोगिंदर की तो दवा बनने वाली थी उस चने से, तो उसने भी खाना शुरू कर दिया चना। उसके साथ साथ कलुआ जो है उससे भी 2-4-5 दाने उठाना शुरू कर दिया खाना। एक बेटी शिवांगी आती है, वह भी उस चने को खाना शुरू कर दिया। यानी ये सब कुछ थोड़े बहुत जो खाना था वो खा लिया, और फिर रोक दिया जाता है कि इससे कुछ दवा बनाई जाएगी। अब रोक दिया जाता है। शिमला मिर्च और आलू का घर में सब्जी बनता है, उस सब्जी को सभी लोग खाते हैं। खाने के बाद आराम से घर के अंदर हर कोई सो जाते हैं। गांव में अक्सर सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन यहाँ पर 3 परिवार के ऐसे सदस्यों ने, एक आरती, माही, प्रतिज्ञा, इन्होंने उस चने को नहीं खाया था, बाकी सबने उस चने को खाया था। रात के जैसे 8:30 बजे आसपास लव्यांश की तबीयत खराब होती है, फिर कलुआ की तबीयत खराब होती है, जोगिंदर की तबीयत खराब होती है, फिर शिवांगी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 की मौत हो जाती है, और 2 हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। जब यानी कलुआ और लव्यांश जो मौत हो जाती है, प्रशासन जब आती है तो कहते हैं इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इनका जांच करने का प्रयास करेंगे आखिरकार मौत का असली वजह क्या है, क्या चने खाने से इनकी मौत हुई है। अब हर कोई इस बात को जानना चाह रहा था, लेकिन साफ साफ परिवार वाले इनकार करते हैं इस बात से कि आप इनकार मतलब पोस्टमार्टम बिल्कुल भी नहीं किए, बिना पोस्टमार्टम के ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी 25 नवंबर 2024 को, और उसके अगले ही दिन यानी 25 तारीख की घटना है। उधर जोगिंदर और शिवांगी का जो अस्पताल में इलाज चल रहा था, शिवांगी की भी थोड़ी तबीयत ठीक होती है, लेकिन उसकी मां जोगिंदर देवी की मौत हो जाती है। जैसे जोगिंदर देवी की मौत हो जाती है, पुलिस प्रशासन के भीतर हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात थी, चने खाने से 2 की मौत पहले हो चुकी है, तीसरी की मौत बाद में हुई है, और एक का इलाज अभी भी चल रहा है अस्पताल के भीतर। प्रशासन कोई रिस्क नहीं लिया, सीधा जोगिंदर देवी के शव को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद परिवार वालों ने साफ
साफ इनकार किया था कि हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कहा कि पोस्टमार्टम करवाया जाएगा इस डेड बॉडी का। हम देखना चाहते हैं कि सच में चने खाने से इसकी मौत हुई है या कोई और वजह। पोस्टमार्टम होती है, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पता ही नहीं चलता कि आखिर की मौत की वजह क्या रही है। यानी चने से भी ये बात साफ नहीं हो पाता उन्होंने क्या खाया है क्या नहीं खाया, उससे ये बात साफ नहीं हो पाता कि मौत का असली वजह क्या है। कुछ लोग तो फूड पॉइजनिंग कह रहे हैं, लेकिन उसका जो फॉरेंसिक लैब जो उनकी तमाम सारी चीजों को जो भेजा गया जांच पड़ताल करने के लिए, आखिरकार मौत की असली वजह क्या है। 3 लोगों की मौत होती है और मौत का कारण ही नहीं पता चलता। हालांकि उनकी बेटी शिवांगी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है उधर विकलांग माता पिता के जो इकलौते संतान थे लव्यांशु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इधर 4 बेटियों के जो माँ बाप थे वो भी अब मर चुके हैं। अब 4 बेटियां और चारों के 4 ही बेटी की परवरिश आगे कैसी होगी, उनकी शादी कैसे होगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां बेटी को होती है, उनको कौन निभाएगा। कई तरह के तमाम सारे सवाल उठने लगे। हालांकि प्रशासन ने मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन प्रशासन की मदद कितनी जल्दी कब कैसे मिलेगी ये तो पूरा देश जानता है कि सरकारी प्रक्रिया का जो तंत्र मंत्र है वो कितना धीमा चलता है। कई बार वादे तो कर दिए जाते हैं, भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन समय पे मदद मिलती नहीं है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था और आपको बताना है, जताना है कि आप जहां कहीं भी जाए, कुछ भी सामान जब आप खरीदारी करते तो उसको कम से कम देख करके खाएं, साफ सुथरा करके खाएं। और ये तो एक ऐसी विडंबना कह सकते हैं, एक ऐसी घटना कह सकते हैं जिसके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा रहा कि चने खाने से किसी की मौत हो जाएगी। डिप्टी सीएम जो पत्रकारों को जो अपनी बात कही कि चने खाने से किसी की मौत हो जाएगी, ये असंभव बात है। लेकिन खैर जो कुछ भी है, फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।